हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इन्फिनिटी वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोकी ओमनीपोटेंट सिटी में जाने के बाद वहां की कहानियों को पढ़ता है और उसे रियलाइज होता है कि कई सारी कहानियां असलियत में वैसी नहीं हैं जैसी उसमें लिखी हैं। और वहां की लाइब्रेरियन से बात करने के बाद उसे ये चीज पता चलती है कि उसे अपने सवालों के जवाब क्वारी ऑफ क्रिएशन नाम की एक जगह पर मिल सकते हैं, लेकिन उस जगह की रखवाली एल्डर विचेस करती हैं। और उस लाइब्रेरियन के साथ मिलकर लोकी क्वारी ऑफ क्रिएशन के लिए निकल पड़ता है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है और बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स के ओनर्स को एक मैसेज भेजता है, जिनमें उन सभी से न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आने के लिए कहता है ताकि वो सभी लोग आने वाले खतरे यानी कि थानोस का सामना कर सकें। और वहां से बहुत दूर चितारी होमवर्ल्ड पर थानोस अपनी चितारी आर्मी को कमांड कर ही रहा था कि तभी अचानक एक रहस्यमय शख्स थानोस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत एक बार से होती है, जहां पर स्टार लॉर्ड और गमोरा बैठकर आपस में बात कर रहे थे। गमोरा स्टार लॉर्ड से कहती है कि उसकी सोल का एक पार्ट अभी भी मिसिंग है और सोल वर्ल्ड में कैद है, लेकिन स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि वो उसकी बात को जानता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। और यही चीज ट्रैक्स, रॉकेट और क्रूड भी सोचते हैं। लेकिन गमोरा स्टार लॉर्ड से कहती है कि वो लोग पावर स्टोन का इस्तेमाल करके सोल स्टोन को उन लोगों से छीन सकते हैं, लेकिन स्टार लॉर्ड उसकी बात को पूरी तरह से नकारते हुए कहता है कि ये करने से कई लोगों की जानें जा सकती हैं। और गमोरा अपने आइडिया को गिव अप करते हुए उनसे कहती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए स्टार लॉर्ड को उस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए जो डॉक्टर स्ट्रेंज रखने वाला है। लेकिन स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और वो हमेशा पावर स्टोन को अपने पास रखकर नहीं घूम सकता। वो उससे कहता है कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का प्रोटेक्ट होना जरूरी है और ये करने के लिए इन्फिनिटी वॉच को ज्वाइन करना सबसे सही तरीका है। और उसकी सारी बातें सुनने के बाद गमोरा स्टार लॉर्ड को किस करती है और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। और अपने सामने कोई भी ऑप्शन ना पाकर स्टार लॉर्ड उस पावर स्टोन को उठाता है और रॉकेट और ग्रूट के साथ अर्थ की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अर्थ पे चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि टर्क बैरेट उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने माइंड स्टोन के साथ साथ कई सारे लोगों को और भी लेकर आया था। ये सब लोग दरअसल में मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाले छोटे छोटे विलन्स थे, जिन्हें अपने माइंड स्टोन का यूज करके टर्क बैरेट ने हायर किया था और उन्हें वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वहां पर लेकर आया था। लेकिन उन सब के उस पार्क में पहुंचते ही वो सभी लोग देखते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी अपने शिप को लेकर वहां पर आ पहुंचे थे। और स्टार लॉर्ड, रॉकेट और क्रूट तीनों अपने प्लेन से निकलकर उस मीटिंग की जगह पर जाने लगते हैं। और उसी सेंट्रल पार्क में मौजूद एक कैसल के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबका इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक उसके ऊपर से एक आवाज आती है जो उससे लेट आने के लिए माफी मांगती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो शख्स बिल्कुल भी लेट नहीं है, बल्कि उसके आने का समय पूरी तरह से परफेक्ट है। और हम सभी लोग देखते हैं कि वो शख्स दरअसल में कैप्टन मार्वल थी, जो ओनर थी इन्फिनिटी स्टोन्स में से ही एक रियलिटी स्टोन की। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि बाकी के एवेंजर्स कहाँ पर हैं, और स्ट्रेंज उसे जवाब देता है कि बाकी के एवेंजर्स भी यहीं पर आसपास मौजूद हैं। और क्योंकि वो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव इशू है, इसीलिए वो सभी लोग वहीं पर छुपे हुए हैं और कोई भी गलत हरकत होने पर वो लोग उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन कैप्टन मार्वल उससे कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये मीटिंग अर्थ पर नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्लैनेट अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं जा सकते। और टर्क को इतने सारे विलन्स के साथ आता हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। लेकिन इधर बुलजाई अपना एंजॉयमेंट अलग तरीके से कर रहा था। रॉकेट और ग्रूट को देखने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, ओह माय गॉड, क्या तुम लोगों ने देखा? वो एक रकून है, एक रकून एक गन के साथ और एक ट्री पे बैठा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर ग्रूट उससे कहता है, ग्रूट का दोस्त हमेशा वेपन कैरी करता है। और ये सुनकर बुलजाई उससे कहता है, ये लोग बात कर, ओह माय गॉड, ये लोग बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी को वहीं पर रोक देता है और अपनी मीटिंग को शुरू करता है। आप सभी का यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और ये इन्फिनिटी वॉच की सबसे पहली गैदरिंग है। हम सभी में कैप्टन मार्वल के पास रियलिटी स्टोन है, टर्क बैरेट माइंड स्टोन का मालिक है, इसके अलावा पीटर क्विल, रॉकेट और क्रूट के पास पावर स्टोन है, एडम वॉरलॉक और ड्रैक्स सोल स्टोन के प्रोटेक्टर्स हैं और मेरे पास टाइम स्टोन मौजूद है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर टर्क बैरेट उससे कहता है कि उसके हिसाब से यहाँ पर 6 स्टोन्स होने चाहिए थे, लेकिन जहाँ तक वो गिन सकता है तो यहाँ पर सिर्फ 5 हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे जवाब देता है कि 6th इन्फिनिटी स्टोन यानी कि स्पेस स्टोन भी उन्हीं के बीच मौजूद है, लेकिन उसका ओनर अभी उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। और क्योंकि वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स की ये गैदरिंग किसी न किसी की नजर में जरूर आएगी, तो उन सभी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि थानोस कभी भी वहां पर आ सकता है। और इन सारी चीजों के अलावा सोल स्टोन के अंदर एक अजीब सा करप्शन मौजूद है,
एक ऐसा करप्शन जो उनकी पूरी रियलिटी को एक बहुत बड़े खतरे में डाल चुका है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर बुलसाई उससे कहता है, बोरिंग, मुझे बताओ स्पेस स्टोन कहाँ पर है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक विडो को कॉल करके कहता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, और वहाँ पर मौजूद सभी लोग इस बात का प्रूफ चाहते हैं कि ब्लैक विडो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन डर्क बैरेट ये सब कुछ देखकर कहता है कि ये चीज फेयर नहीं है। ऐसा क्यों है कि वो सभी लोग वहाँ पर आकर अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जबकि वो स्पेस स्टोन का ओनर सिर्फ फोन से ही इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। और ये सुनते साथ ही बुलसाई अपने कार्ड को निकालता है और उन सबसे कहता है कि बस बहुत हुआ। लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है और उसके कार्ड को बीच में से छेद करके वहां से निकल जाती है। और हम सभी लोग देखते हैं कि ब्लैक विडो वहां से बहुत दूर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उन सबको स्नाइप कर रही थी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि इस मीटिंग में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, और अगर स्ट्रेंज चाहे तो वो वहीं पर खड़े होकर उन सारे विलन्स को एक एक करके साफ कर सकती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इधर एडम वॉरलॉक सोल स्टोन को अपने हाथों में लेकर उन सभी से कहता है कि स्टोन्स की ओनरशिप को डिस्कस करने से बहुत ही ज्यादा जरूरी मैटर उसके हाथों में है, और वो ये है कि सोल वर्ल्ड अब बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है। उसे नहीं पता कि ऐसा कैसे है, लेकिन पहले तक उसे ऐसा लगता था कि सोल स्टोन हमेशा से भूखा है, लेकिन अब उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसे होल्ड करके ऐसा लगता है मानो वो पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम करना चाहता हो। और एडम वॉरलॉक की बात सुनकर कैप्टन मार्वल उन सबसे कहती है कि उन सभी लोगों को इन स्टोन्स को दूर दूर रख देना चाहिए, और किसी भी स्टोन के ओनर को दूसरे स्टोन की लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंज उन सभी से कहता है कि थानोस उन स्टोन्स के लिए जरूर आएगा, और उसे हराने का इससे ज्यादा अच्छा मौका उन सभी के पास नहीं हो सकता। उन सभी के पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, और ये चीज उन्हें थानोस के ऊपर एक एज देती है। और ये कहने के बाद वो रियलिटी स्टोन और टाइम स्टोन की पावर्स को कंबाइन करता है और उन सभी को बताता है कि वो सभी लोग उन दोनों स्टोन्स का यूज करके एक पोर्टल को खोल सकते हैं और इस चीज को देख सकते हैं कि इस समय पर थानोस क्या कर रहा है। लेकिन उस पोर्टल के खुलते ही उनके सामने मौजूद नजारे को देखकर वो सभी लोग काफी बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी की आंखों के सामने थानोस की लाश बिना किसी सिर के पड़ी हुई थी। और वहां से बहुत दूर स्पेस के दूसरे कोने में लोकी और वो लाइब्रेरियन मिलकर कॉरी ऑफ क्रिएशन तक पहुंच चुके थे। और लोकी अपनी साथी से पूछता है कि क्या ये वही जगह है जो लोकी को इतना परेशान कर रही है। लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि उसे ये तो नहीं पता कि लोकी के सवालों के जवाब क्या हैं, लेकिन वो इस बात को जरूर जानती है कि ये वही जगह है जिसे गॉड्स क्वारी या फिर क्वारी ऑफ क्रिएशन कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसके सबसे नीचे वाली लेयर में एक बहुत ही सच्चा खजाना है, और गॉड्स इसके सबसे ऊपर वाली लेयर में है। लेकिन इसकी रखवाली एल्डर विचेस करती हैं, और उनसे आगे निकल पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन उन्हें देखते ही वो विचेस उन्हें वहीं पर रोक देती हैं और जोर से चिल्लाकर कहती हैं कि इन्फिनिटी का एंड अब आ चुका है। और इससे पहले कि लोकी और उसकी साथी इस बारे में और कुछ भी समझ पाते, अचानक ही उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और एक दूसरी रियलिटी का लोकी उनके सामने आ गिरता है। लेकिन ये वाला लोकी हमारे लोकी से काफी अलग था, क्योंकि इसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनिर भी था। वो जमीन पे गिरने के बाद जैसे तैसे अपने आप को एक बार फिर से उठाना शुरू करता है और अपने आप से ही कहने लगता है कि वो आखिरकार कहाँ पर है। और असली लोकी को देखकर उसे ये चीज समझ में आती है कि वो दरअसल में एक दूसरे यूनिवर्स में है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो उससे ये भी कहता है कि उसके इन्फिनिटी स्टोन्स और उसका म्योनिर कहाँ पे है, और वो बिना उन सारी चीजों के ओरिजिनल यूनिवर्स तक नहीं जा सकता, और रिक्विम और डेवोंड्रा को हराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। और ये सब कुछ बोलकर वो वाला लोकी वहां से जाने की कोशिश करने ही लगता है कि तभी अचानक इस यूनिवर्स का लोकी अपने डैगर को निकालकर उससे कहता है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इसी मोमेंट पे खत्म कर सकता है। लेकिन वो लाइब्रेरियन उसे याद दिलाती है कि दूसरे यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स इस यूनिवर्स में किसी भी काम के नहीं है। और तब जाकर उस लोकी को रियलाइज होता है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और वो उससे कहता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस यूनिवर्स का लोकी एक अनवर्दी विलन है। और इससे पहले कि वो लोकी एक शब्द और कह पाता, अचानक एक बड़ा सा हाथ आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और तब वो लोकी और लाइब्रेरियन देखते हैं कि उसी पोर्टल में से एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर निकल आता है, और उसी रियलिटी के दूसरे सुपर हीरोज मिलकर उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर लोकी और वो लाइब्रेरियन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और वो लेडी लोकी से कहती है कि उसके हिसाब से शायद एक सोल ईटर है। और इससे पहले कि वो सभी लोग इसके आगे और कुछ भी देख पाते, उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो सभी लोग एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। और लोकी उस लाइब्रेरियन से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढना होगा, और उस लोकी ने एक ओरिजिनल यूनिवर्स की बात करी थी। उसे ये देखना होगा कि इन सारी चीजों का मतलब आखिरकार है क्या, और वो बड़ा सा मॉन्स्टर आखिरकार कहाँ से आया था। इधर अर्थ के सेंट्रल पार्क में इन्फिनिटी वॉच अपनी गैदरिंग कंप्लीट कर रहा था। वो सभी लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि थानोस को मारने वाला शख्स आखिरकार था कौन। और स्ट्रेंज उन सभी से कहता है कि उन सभी की भलाई इसी में है कि इन्फिनिटी स्टोन्स प्लैनेट अर्थ पर ना रहें,
लेकिन तभी अचानक डग बैरेट अपने माइंड स्टोन का यूज करता है और स्टार लॉर्ड से कहता है कि वो सभी लोग इस मीटिंग को एक फेयर तरीके से अटेंड करना चाहते थे, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है क्योंकि उनके पास मौजूद पावर स्टोन दरअसल में एक फेक है। और ये सुनते ही स्टार लॉर्ड को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने बॉक्स में हाथ डाल के देखता है कि उसके पास मौजूद पावर स्टोन दरअसल में एक होलोग्राम था। और ये सुनकर रॉकेट उससे कहता है कि उन्हें बेवकूफ किसने बनाया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग आपस में बात कर पाते, सैंडमैन जोर से चिल्लाता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है और ग्रूट अपना साइज बड़ा करके उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी अचानक स्टार लॉर्ड डग बैरेट से पूछता है कि क्या वो अपने माइंड स्टोन का यूज करके ये पता कर सकता है कि असली पावर स्टोन आखिरकार है कहाँ पे। और डग बैरेट उसे जवाब देता है कि उनके ठीक ऊपर। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर थॉर और आयरन मैन भी आ पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि इन्फिनिटी वॉच की मीटिंग उनके हाथों से निकल चुकी है। वो दोनों अपने वेपन्स का यूज करके उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक आयरन मैन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है और थॉर उसे गिरने से बचा लेता है और जोर से चिल्लाता है, एवेंजर्स तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अचानक वही रहस्यमय शख्स अपनी तलवार को लेकर उन सभी के सामने कूद पड़ता है। वो उन सबसे कहता है कि उसका इंटेंशन किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों ने उसे इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं दिए तो उन सभी की हालत भी थानोस के जैसी होगी। और ये कहने के बाद वो थानोस के कटे हुए सिर को उन सभी के सामने फेंक देता है। उस कटे हुए सिर को देखकर वो सभी लोग थोड़ी देर तक तो चुप रहते हैं और फिर ड्रैक्स उस शख्स से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन, और वो शख्स उन सबका जवाब देता है कि उसका नाम रिक्विम है और वो यहाँ पर उनसे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेने आया है। और ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार का यूज करता है और ड्रैक्स पर अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। ग्रूट अपने हाथों को लंबा करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्विम एक ही झटके में अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे काट देता है। वो उन सबसे कहता है कि उसे उनके स्टोन्स चाहिए, लेकिन स्टार लॉर्ड उसे अपनी गन से तुरंत ही जमा देता है और उससे कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन रिक्विम एक ही झटके में उस बर्फ को भी तोड़ देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रूट उसके चेहरे के सामने आता है और अपनी गन से ब्लास्ट कर देता है। और इसी ब्लास्ट में रिक्विम का मास्क भी टूट जाता है और वो सभी लोग देखते हैं कि रिक्विम दरअसल में गमोरा थी। गमोरा को इस तरह देखकर स्टार लॉर्ड को यकीन नहीं होता और वो गमोरा से कहता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन गमोरा उसे जवाब देती है कि उसने इसे ठीक तरह से करने की कोशिश कर ली है, लेकिन उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज स्टार लॉर्ड को रोककर उससे कहता है कि उसे अपना ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि गमोरा की तलवार में दरअसल में पावर स्टोन है। और स्टार लॉर्ड उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है कि वो इस चीज को हैंडल कर सकता है। वो धीरे धीरे करके गमोरा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस बात को समझ सकता है कि गमोरा ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि थानोस ने उसे बचपन से किडनैप करके टॉर्चर किया और ये सब कुछ उसी की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। लेकिन गमोरा उससे कहती है कि थानोस अब मर चुका है और वो स्टोन को खोलकर उस चीज को ठीक करेगी जो टूटा हुआ है और स्टार लॉर्ड को किसी भी कीमत पर उसके सामने से हटना होगा। लेकिन स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि अगर वो नहीं हटेगा तो गमोरा क्या करेगी, उसे मार डालेगी। और ये सुनकर गमोरा थोड़ी देर तक तो चुप रहती है और उसके बाद वो स्टार लॉर्ड से कहती है कि कोई भी चीज कभी भी नहीं मरती पीटर। और इसी के साथ वो अपनी तलवार को लेकर स्टार लॉर्ड में घुसा देती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हम सभी लोग देखते हैं कि इस वीडियो पर हमें कितने इन्फिनिटी लाइक्स मिलते हैं। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इस यूनिवर्स में नए हों तो प्लीज कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब करके इस चैनल और इस यूनिवर्स का पार्ट बनिए जहां पर हम कॉमिक बुक्स पढ़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें जीते हैं। मैं इसका अगला पार्ट कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। तब तक आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज बताइए कि आप सभी को इन्फिनिटी वॉर्स की कहानी अभी तक कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।